आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का 6वां अध्याय पढ़ेंगे। बच्चों, पुराने समय में जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम पैदल ही यात्रा करते थे। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ, हमारी यात्रा सरल होती गई और हम यात्रा के लिए बस एवं ट्रेन का उपयोग करने लगे। और आज के आधुनिक युग में तो हम हवाई जहाज के द्वारा आसानी से कुछ ही घंटों में दूरी तय कर लेते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हमें मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं है? दूसरी तरफ यदि हम देखें तो आधुनिक मशीनों के आने से यह तो संभव हुआ है कि हम कम समय में अधिक उत्पादन कर सकें, परंतु उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? क्या आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर है? मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। बच्चों, इस आधुनिकीकरण के युग में भी हम मानव संसाधन को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि बस एवं ट्रेन चलाने के लिए हमें ड्राइवर की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नियुक्तिकरण। आज कोविड-19 महामारी के कारण जहाँ सभी जगह स्कूल और कॉलेज बंद है और ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है, तो क्या अब हमें फिजिकल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आज भी पेरेंट्स, बच्चे एवं शिक्षक तीनों स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल टीचिंग में एक प्रकार से शिक्षक और छात्र में भावनात्मक संबंध होता है, या हम बोलते हैं एक प्रकार से इमोशनल रिलेशन होता है। टीचर बच्चों का चेहरा देख के ही पहचान जाती है कि किस जगह पे या किस टॉपिक में उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, और उसी प्रकार से स्टूडेंट्स में भी टीचर के प्रति अपनत्व की भावना आती है और वह अपनी कोई भी प्रॉब्लम को टीचर के साथ शेयर कर लेता है। तो इस प्रकार से हम मानव संसाधन को या एम्प्लॉय को अवॉइड नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है वह टीचर जो कि क्लासरूम में खड़ा है एक प्रोसेस के थ्रू इस पद तक पहुंचा है? जी हाँ बच्चों, किसी भी संस्थान में रिक्त पद को भरने के लिए एक प्रोसेस होती है। जब हम किसी भी संस्थान में रिक्त पद पर सही समय में सही पद पर सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो वह नियुक्तिकरण कहलाता है। बच्चों, स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक बार यदि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी रह जाए तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, परंतु एक भी गलत अपॉइंटमेंट हो जाए या एक भी गलत नियुक्ति हो जाए तो इसका विपरीत असर उस संस्था पर पड़ता है। नियुक्तिकरण की आवश्यकता प्रबंधन के तीनों स्तरों पर आवश्यक होती है और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। जिसका एक बार अपॉइंट हुआ है, निर्धारित समय के बाद वह रिटायर होगा और वह पद फिर से रिक्त होगा और उस पर फिर से नियुक्ति की जाएगी। बच्चों, एक स्टाफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती की आवश्यकता होती है। उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस की जाती है और लास्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसे ही हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग कहते हैं। आइए अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ते हैं। एक स्टाफ को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की हमको आवश्यकता होती है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, सिलेक्शन यानी कि चयन एवं ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। इन तीनों से मिलकर एक स्टाफ बनाया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है या भर्ती का अर्थ होता है जब कोई संस्था अपने रिक्त पद को भरने के लिए व्यक्तियों से आवेदन पत्र मंगवाती है तो वह रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब हम रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट के दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं। पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है आंतरिक भर्ती। जब हम
किसी संस्था के अंदर से ही या किसी संस्था में से ही किसी कर्मचारी को रिक्त पद पे चुनते हैं या उसका रिक्त पद पे सिलेक्शन होता है तो वह इंटरनल सोर्स कहलाता है। इंटरनल सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रमोशन और दूसरा है ट्रांसफ़र। आप सभी पहले 11वीं क्लास में थे और प्रमोट होकर अब कौन सी कक्षा में आ गए? 12वीं कक्षा में। इसी प्रकार से एक संस्था में जब किसी कर्मचारी को उच्च पद पे चयन किया जाता है या उसे उच्च पद दिया जाता है तो वह प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन में एक बात यह ध्यान रखना है हमें कि जिस भी व्यक्ति का प्रमोशन होता है उसकी पोस्ट चेंज होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है और साथ में उसका स्टेटस भी चेंज होता है। दूसरा है ट्रांसफ़र। जब एक कर्मचारी को संस्था की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा जाता है तो वह ट्रांसफ़र कहलाता है। ट्रांसफ़र में ना तो उस कर्मचारी की पोस्ट चेंज होती है, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और ना ही उसका स्टेटस चेंज होता है और उसका वेतन भी वही रहता है, बस उसकी संस्था चेंज हो जाती है। तो ये थे इंटरनल सोर्स। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स का अर्थ होता है जब हम संस्था से बाहर नए व्यक्तियों के आवेदन पत्र बुलवाते हैं या जब हम संस्था से बाहर न्यू अपॉइंटमेंट करते हैं तो वह एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है। एक्सटर्नल सोर्स के 3 प्रकार हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टाइजमेंट और कैंपस सिलेक्शन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय भी भर्ती का एक स्रोत है। रोजगार कार्यालय में एक तरफ तो वैकेंट पोस्ट की जानकारी होती है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की लिस्ट होती है या उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जिनको की जॉब चाहिए। तो इस प्रकार रोजगार कार्यालय एक मीडिएटर का काम करता है। वह उन लोगों से फॉर्म लेता है जिनको की रोजगार की आवश्यकता होती है और उस संस्था तक पहुंचाता है जिन लोगों को खाली पद भरने हों। उसी प्रकार से दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भर्ती का एक बाह्य स्रोत कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आवेदकों को रिक्त पदों की जानकारी मिलती है और वह रिक्त पद पर अपना आवेदन भेजते हैं। तीसरा है कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन के अंतर्गत संस्था का नियोक्ता अलग अलग कॉलेज जाकर जो इच्छुक आवेदक हैं, जो कि रोजगार चाहते हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर और उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हमने नियुक्तिकरण के अर्थ को समझा और यह भी जाना कि चाहे कितनी भी हम आधुनिक मशीनों का उपयोग कर लें, परंतु हमें मानव संसाधन की आवश्यकता हमेशा से ही रहेगी। हम मानव संसाधन को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।